नमस्कार, मैं हूं दीपक रघुवंशी और आज फिर मैं एक नया कार्यक्रम लेकर आया हूं जिसमें आज हम आपको कुछ नया कार्यक्रम बताने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों ने कभी भी ना सुना होगा ना ही कभी आपने देखा होगा। आज मैया के दरबार में हमारे नए कलाकार जो वासुदा से आए हुए थे, पर उन्होंने अच्छा कार्यक्रम जमाया था। भीड़ बहुत सारी थी, भक्तों की भीड़ बहुत सारी लगी हुई थी, जिसमें आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि भक्त बहुत सारे बैठे हुए हैं। माता जी के दरबार में भीड़ बहुत ही लगी रहती है। हर दिन कार्यक्रम चलता है ग्राम शहरी में, जहाँ पर हमारे कलाकार आपको कुछ नया बताने जा रहे हैं। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। यही मुझे ऐसी आशा है, पूर्ण विश्वास भी है। बोलो दुर्गा मैया की। हेलो, हाँ, एक निवेदन और करूंगा। निवेदन मेरा कि 6 दिन निकल चुके हैं मैया के, 4 दिन शेष और बचे हैं और 3 ही मालूम है, 10 तक 4। कृपया मेरा निवेदन है कि जब तक यहाँ कार्यक्रम चलता रहे तब तक सभी जनता जनार्दन से मेरा विनम्र अनुरोध है, शांति से बने रहें, क्योंकि कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है और उमंग बढ़ती है और सब चले जाते। मैया का दरबार सूना हो जाता, सूना सूना लगता, बुरा लगता है। और कल मैं वाणी पे बता रहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी भाषा बोल सकता हूँ, कितनी वाणी बोल सकता हूँ, तो 2-4 ही हुई थी। इसके बाद हमारे जो बाहर से आए हुए हैं तो उनके लिए तो मैं बहुत सी भाषाएं जानता हूँ, लगभग बहुत सी जानता हूँ मैं। कल ब्राह्मण जी की भाषा बताई, खबा जी की बताई, काछी की बताई, मणिहार की बताई, बहुत सी भाषा बताई। एक बार मैंने ये कंपनियों का बहुत सेलिंग की, बहुत कंपनियों की चीजें बेची, तो मैंने उसके मैंने एक बार बीड़ी का प्रचार भी किया था। बीड़ी कंपनी का प्रचार मैंने किया था, तो देखो किस तरह बीड़ी का प्रचार होता है कि नहीं है वो। जब मैंने बीड़ी का प्रचार किया, ये देखिए असली 2 पत्ती छाप बीड़ी, जनता का फायदा है, कंपनी को नुकसान है। ये 3 रुपए का मात्र बंडल है, 3 रुपए की बीड़ी है। इससे बहुत से फायदा होते हैं, नुकसान कम ही होते हैं। जो भी लेना चाहे इसको 5 रुपए में ले सकता है। ये आज ही के लिए, नवरात्रि के लिए। ये 4 दिन बाद आपको नहीं मिलेगा। इसकी कीमत है मात्र 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए। जो भी भाई बंधु माताओं बहने लेना चाहे वो अपना हाथ ऊंचा कर दो, 5 रुपए के साथ बंडल ले जाए। ये मेरा प्रचार है, ये कंपनी का प्रचार है। जो इसको पिएगा उसको फायदा ही फायदा होगा। इसके अनेक फायदे हैं, नुकसान पे जा रहा है, बस पैसा जा रहा है, और इसके फायदे अनेक हैं। फायदे क्या है इसके? आपकी अगर बीड़ी पियोगे तो जान पहचान बढ़ेगी, पक्के में। कहीं भी जाओगे जान पहचान जरूर बढ़ेगी। वो कैसे? वो यहाँ से आप बीड़ी जलाओगे तो दूसरा भैया होगा, उसके पास माचिस नहीं होगी, तो भैया के भाई माचिस देना यार। अगर उससे माचिस दी तो आपसे पूछेगा कौन गाँव के हो, कहाँ से आए हो, कहाँ मालूम कौन सा रिश्तेदार निकल आए। उस पहचान बन गई तो कब कौन सा काम बन जाए। और जो बीड़ी पिएगा, एक बात का ध्यान रखना, उसको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। ये पक्की बात है, कच्ची नहीं है। बुढ़ापा नहीं आएगा उसको, क्योंकि वो 60 साल में मर जाएगा जो बीड़ी पिएगा, तो बुढ़ापे आने का चांस ही नहीं है। ठीक है। और अगर बुढ़ापे आ भी जाए तो बीड़ी को फायदा बता रहा हूं मैं, तो बुढ़ापे आ भी जाए तो बुढ़ापे में कभी कुत्ता नहीं खाए वो भाई, गारंटी है मेरी। कुत्ता नहीं खाए वो, कहा नहीं खाएगा कि बुढ़ापे आएगा तो लठ के लेकर चले वो, तो लठ के लेकर चले, कुत्ता खा नहीं सके। बोलो भैया तो बीड़ी को अध्याय होगा। अब इसके साथ ही भैया मैं उर्दू भी बोल लेता हूँ। उर्दू बहुत सी भाषा जानता हूँ। अगर भाषा सुना लगूं तो 9 दिन हैंगे, 4 दिन 5 दिन निकलेगा, और 4 दिन भी निकल जाए। वहां में वाणी पे
बता रहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी भाषाएं बोल सकता हूँ, कितनी वाणी बोल सकता हूँ। तो 2-4 ही हुई थी। इसके बाद हमारे जो बाहर से आए हुए हैं तो उनके लिए तो मैं बहुत सी भाषाएं जानता हूँ, लगभग बहुत सी जानता हूँ मैं। कल ब्राह्मण जी की भाषा बताई, खबा जी की बताई, काछी की बताई, मणिहार की बताई, बहुत सी भाषा बताई। एक बार मैंने ये कंपनियों का बहुत सेलिंग की, बहुत कंपनियों की चीजें बेची। तो मैंने उसके उर्दू क्यों रे अबे ओ कहाँ जा रही है उससे बोला था मैंने, तूने ये क्यों नहीं किया? वो अब्बू जान के यहाँ गया था, उसको खाला नहीं मिली। तो तू क्यों नहीं गया वहां पे? तुझे बोला था मैंने, जाना चाहिए था तुझे, क्यों नहीं गया? क्या बताए, वो खाला जान थी, मामी जान बोली कि भैया हम उनके घर नहीं जाएंगे, तो वो वही रुक गया। ये उर्दू भाषा छोटी छोटी बात बता रहा मैं तो केवल। और भैया अगर कछु अच्छा लागू करे तो एक बात जरूर है, कछु अच्छा लागू करे तो ताली बजा दे करे। और ताली को मतलब जान तो कहाँ बजता ताली, कोई पता है कहाँ बजता ताली? है जो ना बटी है ना बट सकती कभी, क्योंकि देवताओं को बांट दिया जाति बाद में, धर्म को बांट दिया है लेकिन ताली कभी नहीं बटी। ताली आज मैं अपने प्रमाण के साथ कहता हूँ, आज यहाँ 12-13 जात के लोग बैठे होंगे लेकिन कोई ये नहीं पहचान पाएगा किस जात की ताली है। ताली बजेगी तो एक सी बजेगी, इसलिए ताली में बिल्कुल मान सम्मान है, एकता है, समानता है। मेरे दोस्तों अगर कुछ अच्छा लगा करे तो आप थोड़ी ताली बजा दिया करो, यही मेरी आशा है। इंग्लिश में बोल लेता हूँ। Has to attention please, no पाँच चपड़ा पाँच जाओ, 8 में मार्च पर आओ, आप सब नंबर से मारता चप्पल पाँच आओ, नंबर से मारता आओ, इधर पर पाँच फिर से पाँच से पड़े आओ, फिर अपने पाँच चप्पल ताला पाँच से पाँच से पड़े आओ, फिर जाओ आओ सिमर बासा, और पर से पड़े आओ, फिर 10 पल मनावा, और सब जाओ attention please पाँच तो attention पापा, और सब चौका हमने मर्जी से बजा और सब चालू करवा और सब कर बहा। मुझे भैया इंग्लिश भाषा की कोशिश कर रहा हूँ। और एक बात और है कि भैया जो इंग्लिश के धोखे में जरूर मच रही हो, काश इंग्लिश बहुत बुरी है। पिछले साल मैंने इंग्लिश के बारे में बताओ तो हमारे पिताजी ने खूब पढ़ाओ हमें, मानो हम ज्यादा इंग्लिश तो नहीं, थोड़ी जरूर पढ़ गई थी हमने। कौन सी? कहाँ जाने कहाँ से 3 शब्द रट लाए थे हमने। कौन कौन से? यस सर, नो सर, थैंक यू सर। इसका मतलब समझते हो? यस सर माना होता है हाँ, नो सर माना होता नहीं, और यस सर, नो सर, थैंक यू सर मतलब धन्यवाद। तो हमने 3 शब्द रटना भैया, तो सारी गांव में हमरे तो नाम होगा कि सब पे लोगों नाम पढ़ाते। हम ये पढ़े थे 3 शब्द इंग्लिश के, बस सब अनपढ़ थे, कोई कछु नहीं जाना तो इंग्लिश में। तो एक बार क्या हुआ, किसी साहब का एक कुत्ता हिरा गया, बाहर से आए हुए साहब थे, उनका बहुत महंगा कुत्ता था। तो ढूंढते ढूंढते वो यहाँ सारी गांव में भी आ गए। तो बढ़िया तरह आ गए, जीभ उन्होंने जीभ जैसे ही खड़ी करी उत्तरे बा में से, तो 10-20 आदमी बैठे हुए थे दरवाजे पे। पता है बढ़िया चौक पे पंचायत लगती है। तो वह बैठे वो साहब उतरे, बोले हैव यू सीन डॉग? सब चुप, कोई नहीं बोल पा। वैसे जब विधानसभा में दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद ना जाने कहाँ की बात करते हैं, लेकिन साहब का जवाब नहीं दे पाया कोई, चुपचाप सब। अब बोले यार अपना महेश भाई था वो कहाँ चला गया, हो सकता है और जवाब दे दे यार। तो मैं क्या मुन्ना भैया के यहाँ काम कर रहा था, कन्नी चला रहा था। तो मैं दौड़ते दौड़ते 2 आदमी आया, मुझको बोला लेगा भैया जी कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा भैया जी? क्या ले हैव यू सीन माय डॉग? इसका मतलब होता है क्या आपने हमारा कुत्ता देखा है, हिंदी में।
कोई नहीं समझ पाया, मैं तुरंत समझ गया। मैंने कहा यस सर, मैंने कहा यस सर। अच्छा, हु इज मीटेड? साहब ने पूछा, इसका मतलब होता उसकी पूंछ कैसी थी? तो मैंने कहा नो सर। तो साहब बोले, साहब ने उठाया हाथ और मेरे गाल में वो दिया चट्टा। मैंने कहा थैंक यू सर। तो साहब चले गए। अब गांव वाले पूछ रहे हैं मुझसे, कहा भैया साहब ने चाटा कहा मारो? या मक्का करूं, बेटी की तो मेरी हो गई है। मानो मैंने बात बनाई क्या भैया चाटा मुझे जा पे समारो जिनने कहीं ऐसे पढ़ो लिखो तू इंसान आदमी, ऐसे अनजान अज्ञान आदमियों का में रह काय खुराव है तू। मैंने बात बनाई भैया जा। तो एक अध्याय जो भी है, तो इसके साथ ही मैं अपने पास में गांव मैना समाज रहती है, उसकी भाषा बोलने की मैं कोशिश करता हूँ। खा जा रहा हो पापी के तो लौट के, जब मैंने तो से कही हती तू मत करी, पर तू कब करो जो है? जब मैं तो कही हती तू 12 बजे घरे आ जाइए, पर तू कब नहीं आओ? अरे मैं आता तो मानो जो रघुनाथ बाबा मिल गया सुबह से केन लगो, चल घर पे आकर चाय पिए का करी। अरे पापी के तो टाइम पे तो जाना, तो से कही हती मैंने, क्यों नहीं आया तू टाइम पे? चलो ठीक है भैया, इतनी सी भाषा है, बट ठीक है। और हेलो कहाँ तक आ रही है? हाथ उठाई को कहाँ तक आवाज आ रही? भैया 8 नवंबर की रात थी, 8 नवंबर 2016 के साथ हुई जाए। मैं घर की बात बता रहा हूँ भैया, बाहर की नहीं बता रहा हूँ। 7 नवंबर की रात थी, मैं एक कार्यक्रम करके लौट रहा था, तो घर पे आया। मैंने अपनी श्रीमती जी से कहा कि मुझे 500 रुपए दे दो। तो श्रीमती जी बोली रामदई मुंह पे जहर खावे पैसा नहीं है। मैंने कहा फिर? मैंने कहा देखो क्या है, मुझे कम दिखाने लगा, आंखों से बड़ी सो कम दिखाने लगो, मैं चश्मा बनवा लिया, 500 रुपया दे दिया हो तो। और नहीं था भैया 500 रुपया, कहीं रामदई जहर खावे पैसा नहीं है। मेरा कान पकड़ो भैया, उनने वो दूसरी मंजिल छत पे ले गई। चले वो क्या है? मैंने कहा वो चांद है। और ये क्या है? मैंने कहा ये चंदा है। ने कहा वो क्या है? चांद है। मैंने कहा ये क्या है? वो पूछी। मैंने कहा ये चंदा है। बोली और कितनी दूर देखेगा चश्मा लेके? चंद्रमा दिख रहा है, और कितनी दूर देखेगा? मुझसे अच्छा कोई नहीं है। बोलो दुर्गा मैया की। भैया आजकल मुझे एक समझ में और नहीं आ रही। आजकल लोग चिल्लाते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार है कहाँ? किसने देखा है? अगर मुझे देखा जाए तो लट्ठन से मारूं, लट्ठन से। कैसा होता है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार? एक भाषण में मैंने सुना, मोदी जी कह रहे थे, मोदी जी कह रहे थे, क्या कह रहे थे? खाने दूंगा ना खाऊंगा, खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे मोदी जी आप ये तो अच्छी कह रहे, खाओगे ना खाने दूंगा, लेकिन अगर हम लोगों को खाने की आदत पड़ी हो तो आप क्या करोगे? देखिए जब खाने की आदत अगर पड़ी हो भ्रष्टाचार में, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। खाने की परंपरा आज से नहीं है। अगर मोदी जी खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर मैं ये पूछता हूँ घर घर शौचालय क्यों बनवाए हैं?
जब आदमी खाएगा ही नहीं तो शौचालय क्यों बनवाए? सोचने वाली बात। तो खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो देखिएगा, खाऊंगा ना खाने दूंगा कहा। तो आज खाने की परंपरा आज से नहीं चल रही है, बहुत दिनों से चली आ रही है। किसी ने घास ही खा लिया गौ माता का। आज गौ माता की हालत देख रहे हो, कुछ लोगों ने गौ माता का घास भी खा लिया और गौ माता सड़कों पे मारी मारी फिर रही है। ये खाने की परंपरा नहीं है, आज से आज सोच रहे हो आज खाने लगी। वो देखिए कुछ लोग तो कोयला तक खा गए यार, कोयला भी खा गए। बताओ उन्हें कैसे पचा जाएंगे कोयला। कुछ लोग पेट्रोल पिएगा। मोदी जी आप क्या करोगे? जिनको पेट्रोल पी सकता है उन्हें तुम कैसे रोक पाओगे? ये खाने की परंपरा आज से नहीं है, बहुत दिनों से है, सतयुग से चली आ रही है। मान देगी हनुमान जी को, मैं हर बात पे पहुंच रहा हूं। हनुमान जी को देखिए, सूरज को ही खा लिया था उनने, तो खाया था कि नहीं खाया? खाने की परंपरा आज से नहीं है। खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? और जिन्होंने नहीं खाया वो मर गए, वो मर गए जिन्होंने नहीं खाया। खाएंगे तो जिएंगे, हम खा रहे हैं, जी रहे हैं, ये खड़े। वो देखिए कृष्ण भगवान के समय में, कृष्ण भगवान। नमस्कार, मैं हूं दीपक रघुवंशी और आप देख रहे हैं PMS न्यूज़ गो सेवा, जिसमें आपको लाइव कार्यक्रम बताया गया है। और हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आया हो, आप वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।